हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। तू कौन है? यहाँ कैसे मैं यहाँ कैसे? मुझे तो मेरे घर होना चाहिए था। कैसे यहाँ? क्या बताऊं? आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ कैसे आऊं? मैं अपने भैया को खाना लेके जा रही थी। भैया नमस्ते। नमस्ते शीला। शीला, एक ऐसा मरीज अपने साथ लेकर तुम आई हो? क्या बताऊं भैया, आप उस दिन बगैर खाने खाए क्लिनिक पे चले आए तो मैं खाना लेके आ रही थी। रास्ते में वो हरामखोर जगत सिंह मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था भैया। आज ये पागल ना आया होता तो मैं कहीं की मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती भैया। इसलिए ये पागल को मैं आपके पास लेके आई हूँ। ये पागल को ठीक करना है भैया। शीला, इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं इस मरीज को देखता हूँ और अभी तुरंत चेकअप करके बताऊंगा कि इसे क्या हुआ है। ठीक है भैया। शीला, क्या बात है भैया? घबराने की बात नहीं है। ये इंसान कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। इसे ले चलो तुरंत इमरजेंसी रूम में। मैं इसका सुचारू रूप से अच्छी तरीके से इलाज करूंगा। ठीक है भैया। साथियों, आप सब हमारे विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं कि हम कहां से आ रहे हैं और है कौन। साथियों, हमारा नाम राकेश है, राकेश कुमार इंस्पेक्टर। इसके पहले हमारी पोस्टिंग झांसी थाने में थी। वहां से हमारा तबादला हुआ इस जगतपुर थाने में। लेकिन यहाँ काफी देर हो गया हमें आए हुए, और यहाँ पर ना तो कोई कांस्टेबल ना तो कोई चौकीदार, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ कि ये लोग रहते कहाँ पर हैं। जय हिंद सर। चौकीदार जी सर। जी सर, तुम्हें क्या तमीज नहीं है बोलने की? ऐसे बोला जाता है? जी सर। चौकीदार, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जी सर, हमारा नाम है धनी राम चौकीदार साहब।
ओहो, तुम्हारा नाम धानीराम चौकीदार है? जी साहब। तो ठीक है चौकीदार, हमारी पोस्टिंग इस थाने में पहली बार हुई है। जब हम यहाँ के पहले झांसी थाने में थे। क्या साहब, आप घासी में क्या कर रहे थे साहब? चौकीदार बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ झांसी थाने में, और तू मुझे घासी में भेज रहा है। झांसी साहब? झांसी थाने में था, वहां से हमारा तबादला हुआ। इस समय मैं इस जगतपुर थाने में आया हूँ। यहाँ ये सुना हूँ यहाँ के लोगों ने तहलका कुछ मजा रखा है, इसीलिए हमारी पोस्टिंग यहाँ पर की गई है। जी सर। चौकीदार। जी सर। तुम इलाके में घूमते नजर आओगे, टहलते रहना। कहीं पर कोई दंगा फसाद होता है तो हमें आके सूचना देना। जी सर। चलो ठीक है। जी सर। कंपाउंडर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। देखो, जो बहन शीला अपने साथ वो पागल मरीज को लेकर आई थी, उसे कुछ नहीं हुआ था यार। वो विनोद जो है ना, जो विनोद नाम का आया था, लेकिन मैं देखा कि उसे वो जहर खा लिया था, या अपने आप खाया था या उसको खिलाया गया था। लेकिन मैं तुझसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। कौन सी सलाह है? सलाह यह है कि बहन शीला भी सयानी है, हाँ, और साहब। विनोद देखने में अच्छा लड़का दिखता है। इसीलिए मैं क्लिनिक के बाहर आकर यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस विनोद से बात करूँ, हो सकता है अगर विनोद तैयार हो जाए तो मैं अपनी बहन शीला की शादी इसके साथ कर दूँ। डॉक्टर साहब, हम जब विनोद से एकांत में बात करते थे ना, तो पढ़ा लिखा लग रहा है, तो ठीक कहीं है, अच्छे घराने का लड़का लगता है। बहन शीला और विनोद को दोनों को बुलाओ। जैसी आज्ञा हो डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अब तुम्हारी तबीयत कैसे है? डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। देखो, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो साहब? जो भी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, तुम मुझे सच सच बताना। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आपने मुझे एक नई जिंदगी दिया है डॉक्टर साहब, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। पूछिए, क्या पूछना क्या चाहते हो? बता रहा हूँ। तेरा नाम क्या है, ये कहाँ है ठिकाना? तेरा नाम क्या है, कहाँ है ठिकाना? तेरा नाम क्या है, कहाँ है ठिकाना? अपना वतन मुझसे सच सच बताना, अपना वतन। हुए कैसे पागल, मुझसे बताओ। हुए कैसे पागल, हुए कैसे पागल, मुझसे बताओ। पूछूं जो मैं तुमसे, करो ना बहाना। पूछूं जो मैं तुमसे,
नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? आखिर ये पागल कैसे हुए ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इलाज करने के बाद देखिए, मैं तुमसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम कोई बचपन के पागल तो नहीं थे? तुमने पॉइजन कहाँ से पाया जो कि खा लिया? आखिर क्या बात है, मुझसे सच सच तो बताओ। डॉक्टर साहब बोलिए। सुनिए डॉक्टर साहब, मेरा नाम बीनो, मेरा नाम विनोद, कानपुर से काना। मेरा नाम विनोद, कानपुर से काना। मेरा नाम बना कैसे पागल पागल, बना कैसे पागल, कुछ भी न जाना। बड़े भैया घर में नाम है प्रमोद, बड़े भैया घर में नाम है प्रमोद। माता मेरी घर में डॉक्टर साहब सुना, माता मेरी घर में नाम कमलवती है। डॉक्टर साहब मेरा नाम विनोद है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया हैं जिसका नाम प्रमोद है, मेरी माँ है जिनका नाम कमलावती है, और मैं ये नहीं बता सकता कि मैं पागल हुआ कैसे। देखो विनोद, तुम्हारे बड़े भैया का नाम प्रमोद है, तुम्हारी माँ का नाम कमलावती। जी देखो विनोद, मैं तुमसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, और इसमें ये मत समझना कि डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया, उसी इलाज करने के बदले में मेरे ऊपर एहसान बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? विनोद, बात ये है कि मैं अकेला हूँ। बचपन में माँ बाप के मर जाने के बाद अपनी इस छोटी बहन शीला को मेहनत मजदूरी करके इसे खिलाया, सयानी किया, और आज केवल मैं हूँ, मेरी बहन शीला है। लेकिन हर एक भाई का दायित्व बनता है कि अगर घर में बहन सयानी है तो पहले उसके हाथ पीले कर दे, फिर वो अपनी शादी के लिए सोचे। विनोद, तू देखने में बहुत अच्छा लड़का है, अगर मेरी बात मान, अगर इस बात को तुझे बुरा ना लगे तो मैं अपनी बहन शीला की शादी तेरे साथ कर दूं। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? अरे आज तक आपने मेरे घर भी नहीं देखा, मेरे परिवार वालों से नहीं मिला, लेकिन मैं कैसे समझ लिया कि मेरे परिवार ठीक है, मैं ठीक हूँ? देखो विनोद, बातों से पता चल जाता है। हम लोग एक पेशे से डॉक्टर हैं। देखिए, मैं तुम्हारी सभ्यता और संस्कार पर खुश हूँ, और ये मत समझना कि मैं तुझे दहेज नहीं दूंगा, एहसान के बदले अपनी शीला बहन का हाथ तेरे हाथों में नहीं दूंगा। जो भी तू चाहता है मैं अच्छी तरीके से अपनी बहन के लिए दहेज दूंगा तुझे। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे नई जिंदगी नहीं दिए होते,
अगर इस आपकी जगह कोई दूसरा होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता, लेकिन आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। आपने इस विनोद को खरीदना चाहते हो, दहेज देकर खरीदना चाहते हो? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं साहब, अगर आपके यही जिद है, यही इच्छा है, तो मैं आपकी बहन शीला के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है विनोद, ये बात मैं अपनी बहन शीला से भी पूछ लूं। बहन शीला, एक बात बता, मैंने जो फैसला ले लिया, क्या मेरा फैसला गलत तो नहीं है? भैया, आपकी जिसमें खुशी उसमें हमारी भी खुशी है। तो ठीक है बहन, तुम और विनोद मेरे साथ इसी समय कोर्ट चलो, और मैं इसी कोर्ट में शादी करा करके, और शादी कराने के बाद तुरंत तुम दोनों को विनोद के घर भेज दूंगा। आओ मेरे साथ। ठीक है भैया, आओ। हरिचंद, का कहूँ माई? देख, मैं इतना पता लगाई, लेकिन मेरे बेटे का कहीं पता नहीं लग रहा है। हाँ माई, जब से न जाने मेरा विनोद बेटा कहाँ चला गया। माई दिमाग की बात ही है, विनोद भैया कहाँ चला गए? मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो माई- गई हूँ। माई हो, चिंता न करा, इंतजार करा, हो सका तो भैया का जनी वापस घूमत घामत आ जाए। तू ठीक कह रहा है, लेकिन मेरा बेटा तो पागल हो गया है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है। मैं बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं अपने बेटे का जरूर पता लगाऊंगी। ठीक है माई। शीला, मैं अपने घर आ चुका हूं। शीला, आप यहीं पर रुकिए, मैं जाकर अंदर पता करता हूं कि मेरी माँ है कि नहीं है। माता जी के चरणों में बेटे विनोद का प्रणाम स्वीकार हो। माता, अरे अरे मोर भैया, हे विनोद बेटवा, अरे तू कहाँ चला गया? तू कहाँ चला गया भैया? सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा मम्मी, आप बैठ तो जाइए। शीला, अरे ओ शीला, देखिए देखिए, माँ जी बैठी हैं, इनका पांव छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। जैसी आपकी इच्छा हो। विनोद बेटा। हाँ माँ। ये कौन है जो मेरा पाँव छू रही है घूंघट करके? माँ, ये तुम्हारी बहू है। माँ, ये तू क्या कह रहा है? ये मेरी बहू है? हाँ माँ। तू अगर आज तुम्हारा बेटा विनोद जिंदा है तो सिर्फ शीला की देन है। नहीं, अगर शीला न मिली होती तो तुम्हारा बेटा विनोद ना जाने कहाँ होता। माँ, तेरा कहने का मतलब ये है कि इसी की बदौलत है तू आज जिंदा है? हाँ माँ। और तू इसके साथ शादी भी कर लिया? हाँ माँ, वो भी मैं ऐसे शादी नहीं कि इनके बड़े भैया जिनका नाम डॉक्टर केशव प्रसाद है, उन्होंने साथ में ले जाकर कोर्ट में मेरी शादी कर दिए और हंसी खुशी विदाई कर दिए। मैं शीला को लेकर अपने घर आया हूँ। अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए माँ। ये बता मुझे, क्या तू इस शादी से खुश है? अरे माँ, मैं क्यों नहीं खुश हूँ? अरे जो लड़की मुझे जीवन दान दे दिया है, अपने भाई से कह करके पागलपन ठीक करा दिया, तो मैं क्यों नहीं खुश हूँ? ठीक है, अगर तू इस शादी से खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी बात को मान। तू इतनी दूर से आ रहा है, थका माना होगा। हरिश्चंद्र, हाँ माई। तू इसको लिवाजा, नाश्ता वास्ता करा, मैं आ रही हूँ।
अपनी बहू से 2-4 बातें कर लेती हूँ। सही है। उसके बाद अपनी बहू को अपने साथ लिवाकर मैं बहुत जल्द आऊँ। और कमाई रसिया उसिया बनाए भौजी खियाए हो। चल भैया वो चली तू। माँ मेरी शीला, आपसे हाथ जोड़ता हूँ माँ, मेरी शीला को कुछ मत कहना माँ, कुछ मत कहना। अरे यार पागल हो गया है विनोद। अरे अच्छा माई मैं अपनी बहू से बोल नहीं सकती हूँ? क्यों नहीं माँ? क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? है नहीं विश्वास है माँ। विश्वास है माई की। तो जा फिर। चलिए हरिचंद। चलो भैया तुम आराम से नाश्ता पानी करा। क्यों रे रंडी हर जाई बेस्या हराम जादी कुतिया तू? तू मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दिया। मेरी बात को सुन। क्यों रे कल मुही हरामिन और रंडी तू सुन, शादी करके तू आई मेरे बेटे के संग, जा चली जा यहाँ से नया ना कभी, शादी करके तू आई मेरे बेटे के संग। हराम जादी कुतिया, तू मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दिया। अगर मैं अपने बेटे की शादी करती तो ढेर सारा दहेज पाती, लेकिन तू हराम जादी मेरे बेटे के संग शादी करके आई और मेरे अरमान पर माँ अरे नहीं इस तरह मई या हंटर चलाओ, नहीं इस तरह मैया। तेरी आरती उतारू हराम जादी। नहीं इस तरह मैया हंटर चलाओ, हर न बेदर्द कोड़े तुम मुझ पर लगाओ। हराम जादी कुतिया हर जाई बेस्या रंडी, मेरी बात को सुन। अरे मेरे घर से तुझी को जाना पड़ेगा, मेरे घर से तुझी को जाना पड़ेगा, नहीं मारी कोड़ों की खाना पड़ेगा। मेरे घर से तुझको जाना पड़ेगा, नहीं मारी कोड़ों की खाना पड़ेगा। मेरे घर से तुझको ओ नहीं मारी कोड़ों की खाना पड़ेगा, अगर ना गई सीधे साधे यहाँ से, अगर ना गई सीधे साधे यहाँ से, तुझे जाने अपनी गंवाना पड़ेगा। हराम जादी कुतिया, ये बता रे तेरा नाम क्या है?
माँ, मेरा नाम शीला है। और घर में तेरे कोई है? माँ, मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम डॉक्टर केशव प्रसाद है। अरे मोर भाइयो, इरंडी डॉक्टर का बहिनिया करे। जब तोर भाई सरकारी डॉक्टर रहन, आए तो कौनो अच्छा खानदान देखत, अच्छा लड़का देखत तोर शादी करत। हमका लागत बा कि एकर रंडी के रही हुई आदत खराब, एकर रही हुई आदत खराब। एकर भाई अपन इज्जत मान सम्मान बचावे खाती हमरे पागल बेटवा के साथे एकर कई देश शादी। ई बताओ रे, ते हमरे घरे से जाबे कि नहीं? नहीं माँ, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। न जाबे? नहीं माँ। ठीक है, आज के बाद तो का ना मारब, लेकिन ये बताओ हमारे घरे में रह के तय अपने मनमानी काम करबे कि जवन हम कहा वो का करबे? नहीं माँ, आप जो कहेंगी मैं वो काम करूंगी। चलते सबसे पहले हमारे खातिर 2 बाल्टी पानी गरम कर, 2 बाल्टी पानी गरम कर और दूध गरमा के रखे, खाना बना के रखे। आवत यही हम नहाब, दूध पियब, ओकरे बाद खाना खाब, आराम करब। इतना काम ना भर ही रंडो ते आए एक बात तो हर हम खबर ले। जल्दी चल। ठीक है माँ। चल यस बात। हरिचंद, कहे भाई? तू कहाँ चला जाता है रे? भैया का नाश्ता करावा नहीं गिरेगा? अरे मैं तो भूल ही गई। देख, इरंडी का मार के भगाई दे। नहीं रहा तो भौजी आए भौजी या तोर ना, तब लेकिन हमका लागत बा एकर आदत यह है खराब। जा जमाई मान लो सकत भाई करे दहेज। हम एकर अंडी के मार के भगाई दे, लेकिन हम ही सोचत यही अगर एक मार के भगाई दे तो कल हमसी जब विनोद हमार बेटवा हमसी पूछे लागी सही है, सिलवा कहाँ गई, हम का जवाब देब रे? बहुत माइंड वाला काम करे माई। लेकिन हम एकर अंडी के इतना सताऊ, इतना परेशान करब कि खुदा हमार घर छोड़ के चली जाए। न रहे बात न बाजी। बांसुरी आओ, चल देखी रंडी घरे में गई है का करती है। चल ठीक है भाई। चल।